हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। तो आज का सेकंड शिफ्ट समाप्त हुआ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक काम में लाई गई थी? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें कौन सा तकनीक काम में लाया गया था? तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसका सही आंसर होता। और अगर आगे की शिफ्ट में ये पूछा जाए आप लोगों से कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा तकनीक काम में लाया गया है, तो क्या आंसर होगा? वैक्यूम ट्यूब्स होगा। और अगर सेकेंड जनरेशन में पूछा जाए तो क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा। और अगर फोर्थ जनरेशन में पूछा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एयर प्रेशर एट सी लेवल? सी लेवल पे सी लेवल का एयर प्रेशर पूछा है, तो क्या होगा? 1013.25 HPA। HPA मतलब क्या होता है? हेक्टो पैस्कल्स। और अगर सिर्फ पैस्कल्स में ही यूनिट दिया हो, मतलब पैस्कल्स में आंसर दिया हो, तो क्या आंसर होता? 101325 पैस्कल्स। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है या फिर इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल हॉकी स्टेडियम इसका नाम हुआ। और कहाँ पे है? लाहौर, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है। और इसका कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? तो 45,000 मतलब 45,000 लोग बैठ के देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा है? मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, टाइम मतलब टेन्योर पूछा है कि कब से, तो क्या होगा? 1956 से लेके 1961। और अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कौन स्टार्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट किए थे। और अगर ये पूछा जाए कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे लास्ट जो 5 ईयर प्लान मतलब हुआ, तो वो कितने नंबर का था? तो 12 नंबर का था। और वो एंड कब हुआ? तो एंड कब हुआ था? 2017 में एंड हुआ था। तो ये सब सारे की पॉइंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पूछा गया है इलाहाबाद संधि कब हुई? मीन्स ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो जो मुग़ल एम्पायर शाह आलम टू है और रॉबर्ट क्लीव है, उनके बीच में ये साइन किया गया था। ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। तो उसके बाद ये साइन किया गया था, मतलब कब? 1765 में साइन किया गया था। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या मीन्स क्या होता है? रेडियस होता है। हाँ, तो मीन रेडियस यहाँ पे पूछा गया है, तो मीन रेडियस क्या होगा? 1737.1 किलोमीटर। अगर आपसे आगे की शिफ्ट में ये पूछा जाए कि पोलर रेडियस कितना होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? 1736 किलोमीटर। अगर अर्थ का रेडियस पूछा जाए, अर्थ की त्रिज्या पूछा जाए, तो क्या होगा? 6378.1 किलोमीटर। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी? ये पूछा गया था, तो इसमें क्या होगा? ए मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी वो होता है जिसमें दोनों का एस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों की बात होनी चाहिए, एक सार्वजनिक भी होनी चाहिए, एक निजी भी होनी चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल ऑन दिसंबर 29? मतलब दिसंबर 29 में कौन सी ऐसी कंट्री है जो लॉन्ग मार्च 5 व्हीकल हैवी लिफ्ट लॉन्च की गई? तो क्या होगा? चाइना होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फुल फॉर्म पूछा गया था VRML का, तो क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्टली विंटर ओलंपिक हेल्ड इन विच कंट्री? सबसे पहले विंटर ओलंपिक कौन सी कंट्री में हेल्ड हुआ था, मतलब कौन सी कंपनी में आयोजित किया गया था? तो क्या होगा? फ्रांस होगा। फ्रांस के शैमिक्स में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। अगर आप लोगों से पैरा ओलंपिक पूछा जाता तो क्या आंसर होता? तो 1976 में पैरा ओलंपिक हुआ था सबसे पहले। और कहाँ पे हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। और कब? 21 से 28 फरवरी के बीच में हुआ था। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। आगे की शिफ्ट में भी पूछा गया है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा तो क्या होगा? पेरिस के फ्रांस में, मतलब फ्रांस में पेरिस में हुआ था। और इसके हेड कौन है?
तो ऑड्रे अंकल इसके हेड हैं। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को फाउंडेशन हुआ था लंदन के यूके में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डे से रिलेटेड है, डे पूछा गया। तो इन्वायरमेंट डे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है और ये सबको पता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये भी सबको पता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और आगे की शिफ्ट में ये पूछा जाए आपसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है? वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल हमारे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनको सरदार पटेल भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन फाउंड इन प्रोटियम, ठीक है। पूछा गया है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो 0 पाया जाता है। और अगर ड्यूट्रियम पूछा जाए तो इसमें 1 प्रोटॉन और क्या 1 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर ट्रिटियम पूछा जाए तो इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक फादर कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। दूसरा क्वेश्चन ऑड वन आउट से रिलेटेड है, तो देखते हैं, हिल्स ग्लेशियर माउंटेन प्लेटू, तो चारों में से कौन ऑड है? तो यहाँ पे ग्लेशियर हो जाएगा ऑड, क्योंकि ये चारों जो भी दिया हुआ है तो सारे के सारे जियोग्राफिकल बॉडीज़ हैं, बट ग्लेशियर जो है वो मूव करता है और जो बाकी सारे हैं जैसे कि हिल्स हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, वो सब स्टेशनरी है, वो सब मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये और सब बाकी सब सारे क्या है? स्टेशनरी जियोग्राफिकल बॉडीज़ है, लेकिन जो ग्लेशियर है वो मूविंग है, मूविंग जियोग्राफिकल बॉडीज़ है, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 24 दिसंबर 2015 को भारत रत्न किसे दिया गया था? तो क्वेश्चन में इसका आंसर ये होगा अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर और किसी तरह से घुमाया जाए तो मतलब 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को, मदन मोहन मालवीय को और एक सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज पूना पैक्ट हेल्ड? फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, और अभी इसमें पूछा गया है तो 24 अक्टूबर 1932 को ये हेल्ड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? येरवाड़ा सेंट्रल जेल में, जो कि पूना में है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल लाइट डे कब मनाया जाता है? तो 16 मई को। अच्छा, ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन पहला लेज़र जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ था, और किन्होंने किया था? मेहमान जो फिजिस्ट और इंजीनियर हैं उन्होंने। तो आज हमारे घर में जो लाइट है, जो हम लोग सब इतने आराम से बैठे हैं, तो बस इन्हीं का देन है, और क्या। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और इसको हम लोग अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं, मतलब अगस्त मूवमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बैटल ऑफ प्लासी में कौन से नवाब थे? जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में हुआ था ना, तो 23 जून 1757 को हुआ था। तो उस टाइम कौन नवाब थे? सिराजुद्दौला था। और इनका एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ वर्ड इकोलॉजी के फादर कौन है? तो अर्नेस्ट हैक्कल है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेम द बुक रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कौन सा बुक लिखा था? तो पंचतंत्र लिखा था। ये भी पहले के शिफ्ट में आ चुका है। MS एक्सेल में क्या यूज़ करते हैं? तो MS एक्सेल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वर्कशीट यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अमृत योजना किससे रिलेटेड है? अमृत योजना स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है, और आगे के शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो इसका लॉन्च ईयर पूछा जा सकता है, तो कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च कौन किया था? तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने लॉन्च किया था। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसका, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फुल फॉर्म दे दिया है और पूछा जाए कि अटल जो A फॉर क्या होगा या फिर M फॉर क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है फुल फॉर्म? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो EVM का फुल फॉर्म क्या है? सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। जो हम थायरॉयड ग्लैंड भी होता है तो इससे क्या रिलीज़ होता है? आयोडीन रिलीज़ होता है, ठीक है। और हाँ, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्या होता है? गोइटर, जिसको गोइटर बोल देता है। किसी को नमक, आयोडीन मीन्स क्या? नमक। तो जिसको आयोडीन से कमी हो जाएगी तो उसको क्या होगा? गोइटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त वंश शासक वीणा बजाता था? कौन सा ऐसा गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था जो वीणा बजाता था? तो कौन था? समुद्रगुप्त था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग पूछा गया है तो क्या होगा? राजीव कुमार। यहाँ पे आ रहा होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। राजीव कुमार। अगर चेयरपर्सन पूछा जाता तो नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन पूछा गया है तो क्या होगा? राजीव कुमार। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर और एक क्वेश्चन डे से रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्शन डे किसने, नहीं सॉरी, हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे किसने करवाया? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कब मनाया जाता है, मतलब किसने करवाया? तो किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन कौन इन्वेंट किया था? तो ग्राहम बेल इन्वेंट किए थे। कब किए थे? तो 1875 में किए थे। तभी आज हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते, वही चिट्ठी वाला होता। दूसरा क्वेश्चन, बाई नासा डेटा ऑफ परसेंटेज फॉरेस्ट। नासा ने जो हम फॉरेस्ट है अर्थ पे, जो अर्थ पे जो फॉरेस्ट है वो कितना परसेंटेज, मतलब कितना दूर फैला हुआ है? तो कितना? 31%, 31% तक फैला हुआ है। तो यहाँ तक आपका जीके जीएस का क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो आइए देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब तो ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इस शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 5 से 6, और डेटा एंट्री से भी अच्छा क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन से भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो मतलब मिला जुला के सब ठीक था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो सिलोज से 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 2 क्वेश्चन आया था जो कि मॉडरेट लेवल का था, पजल से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था, और सीरीज से 3 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन था, और डायरेक्शन हाँ, और वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, और एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन। तो आज का जितना भी शिफ्ट था जीके जीएस भी सब इजी टू मॉडरेट लेवल थे, मतलब आप लोग कर सकते थे। और मैथ्स का भी वही 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग या फिर डिफ़िकल्टी लेवल उसका अच्छा था। और रीजनिंग के भी वही 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे, और बाकी सब क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही था अभी का पेपर, ठीक है। तो अब लोगों ने अटैम्प्ट कितना किया? तो बहुत अच्छे अच्छे अटैम्प्ट आए। 81 किन्होंने किया, 90 किया, किन्होंने 73 किया है, किन्होंने 74 किया है, किन्होंने 60 भी किया है। तो लोगों के मतलब रिव्यू अच्छे आए थे। हाँ, तो ये सब तो रहा कि आप लोग का एनालिसिस आप मैंने बता दिया आपको। तो अगर जो भी लोग यहाँ इस चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। हाँ, और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते जाए कि जितनी भी आगे की वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर लाइक करना तो लाइक करो, डिसलाइक करना तो डिसलाइक करो, लेकिन हाँ, आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो थैंक यू एंड बाय।